अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोटीन लड्डू बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाया जाता है खोपरे के साथ और इसका इस्तेमाल हर खातून को करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी बच्चियां जिनकी एज 12 से 13 साल है तो उन बच्चियों के लिए ये एक बेहतरीन लड्डू है। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं सफ़ेद तिल। 1 कप के करीब सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसके अंदर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी वो हम वजन लेंगे हम, तो आप तमाम चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये जितनी मिकदार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके साथ आप 30 से 40 लड्डू बहुत आराम से बना लेंगे। 1 कप के करीब सफ़ेद तिल लेने के बाद इसके अंदर ऐड करना है खोपरा। खोपरा आपने बाज़ारी बना बनाया पाउडर मत लीजिएगा, क्योंकि उसके साथ भी ये लड्डू नहीं तैयार होंगे। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने जाना है किराना स्टोर पे, किराना स्टोर से आपने खोपरा बाय करना है, उसको घर में आके ला के खुद कद्दूकश करना है, फाइन पाउडर फॉर्म में बनाना है और 1 कप के करीब आपने मिकदार लेके तो इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसी खातून रहती हैं या आप ऐसी खातून है जिसको वाइट डिस्चार्ज का मसला है, तो उसके लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अगर आप ये रेसिपी नहीं बनाना चाहती तो आप जस्ट अपनी डाइट में, डेली डाइट में अगर आप खोपरा ऐड कर लेती हैं, डेली रूटीन में चलते फिरते अगर आप थोड़ा सा खोपरा खाना शुरू कर दें तो आपको वाइट डिस्चार्ज का मसला कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये खवातीन को अंदर से मजबूत कर देता है। इसके बाद हमने इसके अंदर बादाम ऐड किए थे। बादाम को मैंने कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, इसकी मिकदार भी 1 कप के करीब थी। मजीद कोई भी मैंने मेवे वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। ये इसके साथ ही जिस बादाम के साथ एक बेहतरीन रेसिपी जो है बन जाती है। उसके बाद मजीद हमने इसके अंदर सब्ज इलायची के चंद दाने ऐड किए थे। सब्ज इलायची को मैंने सिलबट्टे में डाल के तो थोड़ा सा मैंने उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। 10 से 12 दाने मैंने सफ़ेद इलायची के लिए थे और सफ़ेद इलायची को इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का तरीका इसका यहाँ पे ये होगा कि तमाम चीज़ों को जब आप ग्राइंड करने लगेंगे तो साथ ही आपने ये जो गुड़ होगा वो भी आपने ऐड कर देना है। गुड़ आप देख रहे हैं कि मैंने पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है। देखने में आपको लग रहा है ये ब्राउन शुगर है, तो ये ब्राउन शुगर नहीं थी, ये गुड़ ही था। गुड़ को मैंने पाउडर फॉर्म में कद्दूकश करके तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया था। गुड़ की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो गुड़ की मिकदार को बढ़ा लें, अगर मीठा कम रखना चाहते हैं तो गुड़ की मिकदार को कम कर लें। अब अगर यहाँ पे आप बाजारी खोपरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लड्डू कभी नहीं बनेंगे, और गुड़ भी अगर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। और खोपरा जो होता है और बादाम जो होते हैं और जो तिल होते हैं इनके अंदर नेचुरल ऑयल होता है। जब गर्म करके आप इन्हें ग्राइंड करेंगे ना अच्छे से, जब आप ग्राइंड करेंगे तो इसके लड्डू बहुत आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनके अंदर नेचुरल ऑयल होता है। और जब चीज़ें गर्म करके उनको ग्राइंड किया जाता है तो वो अपना ऑयल जो है वो रिलीज करती हैं। तमाम लड्डू आपने इस तरीके से हाथ की मदद से आपने बना लेने हैं। इसमें किसी देसी घी को डालने की ज़रूरत नहीं, कोई शीरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और खवातीन के लिए ये बेहतरीन लड्डू की रेसिपी है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो जिसमें खोपरे का इस्तेमाल किया जाता है वो तमाम खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं, क्योंकि ये आपको अंदर से मजबूत करती हैं। और आजकल जैसे कि सर्दी का सीज़न है, आप बहुत सारी पंजीरी और लड्डू वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसी खवातीन जो मेरे जैसी हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और वो अच्छी और मज़ेदार और सेहतमंद रेसिपी भी चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और आइडियल सी रेसिपी है। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।